जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज के हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीएस से पेंशनर्स जेसीओआर के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं। कौन कौन से? कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आ रहा है, पेंशन रिवीजन का मैसेज आ रहा है और पेंशन क्रेडिट का भी मैसेज आएगा कल। ध्यान रखना जो आपने क्या कार्रवाई करना है और अपना पीपीओ कैसे डाउनलोड करना है, लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, एक वीडियो। घर बैठे आराम से ये सारे काम कर सकते हो। और मेडिकल सुविधा पर एमओडी की एडवाइजरी, आर्मी स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की साजिश। और दोस्तों आज है मौका, उठाएं फायदा और 1.5 लाख का भविष्य खा गई सरकार। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीसीडीएस से जो मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन 3 का इंप्लीमेंटेशन हो गया है। जैसे कि पीसीडीए प्रयागराज ने कहा था, संडे हो या मंडे लगातार काम चलेगा इस महीने पूरे सितंबर में, क्योंकि आपकी पेंशन रिवीजन कर रहे हैं, कोरिजेंडम पीपीओ इशू कर रहे हैं और आपकी पेंशन क्रेडिट का भी मैसेज आ जाएगा। ये तीनों चीजों के लिए मैसेज इस प्रकार आ रहा है, जैसे किसी का मैसेज सीधा सीधा आपके मोबाइल पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे। डियर सो एंड सो, पेंशनर्स आईडी कोरिजेंडम पीपीओ सो एंड सो हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ टू वी योर एंटाइटलमेंट एंड लेटेस्ट पीपीओ। लॉग इन स्पर्श डिफेंस पेंशनर्स gov.in, यानी अपलोड उन्होंने कहा है यूजिंग वैलिड क्रेडिट इंडेंस एंड पॉसिबल कॉन्टेक्ट। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा इस प्रकार का मैसेज है कि आपका ओरिजिनल पीपीओ के अगेंस्ट एक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया, उसका नंबर ये है, उसमें से आपके नए इंटाइटलमेंट हैं वो दिए गए हैं, उनको जरा अपना चेक कर लेना। और उन्होंने बोला है कि उसमें जो भी तरीका है कि आपका रेफरेंस आईडी और पासवर्ड, उससे आपने उसको लॉगिन करना है। स्पर्श की साइट बताया, spers.defensepension.gov.in पे जाके लॉगिन करें। नहीं आता है समझ में तो आप 1800-180-5325 पर कॉल करें। यानी इतनी सी बात है। इसके लिए एक वीडियो जो सैनिक हेल्पलाइन जो हमारे साथ कुछ काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, जरा इसको देखिए, घर बैठे वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कोरिजेंडम पीपीओ और आपकी पेंशन रिवीजन में। इसके साथ ही इस महीने की जो आपकी पेंशन आएगी वो कितनी बढ़ के आएगी, नहीं आएगी, काम चल रहा है। उन्होंने बोला है कि अभी तक पूरा काम, हाँ आएगी तो सबकी आएगी, इसीलिए लगातार काम चल रहा है, संडे को भी बंद नहीं है। काम कंप्लीट हो जाता है तो पूरा आएगा, नहीं तो बीच में आपको इसका पक्का एरियर और सब कुछ मिलेगा दोस्तों। और साथ ही आपका पेंशन अलर्ट, यानी कल तक शायद आपके पास फ्लैश हो जाएगा मैसेज कि आपकी पेंशन इतनी बन रही है और इतनी कब क्रेडिट होगी आपके खाते में। तो सारी चीजें अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अपडेट रखें, अपने डाटा को अपडेट रखें और चेक करते रहें कि पीसीडी से क्या मैसेज आया। नहीं समझ में आता एक दूसरे को पूछें, नहीं साइबर सेल, बहुत सारे हेल्प सेंटर हैं जो फौजियों के लिए काम करते हैं, उनके पास जाके मदद ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, सीधा कॉल पीसीडीए 1800-180-5325, निस्संदेह है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैंने जैसे अगली खबर की बात की कि मेडिकल सुविधा के ऊपर इनमें लिखा है कि सीधा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर है, मेडिकल सर्विस का है, सभी कमांड्स के लिए कि डिपेंडेंट्स ऑफ अग्निवीर मेडिकल इंटाइटलमेंट एट सर्विस हॉस्पिटल। क्या सर्विस हॉस्पिटल में अग्निवीर के डिपेंडेंट्स को मेडिकल सुविधा उपलब्ध है? मल्टीपल क्वेरीज हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम द eventually regarding medical entitlement dependents Agnivir. Entitlement of Agnivir are available online to asanarmy.military FAQ. Agnpat scheme has policy aspect copy enclosed. It is intimate that dependents of Agnivir are not entitled to treatment of AFMS hospital. Or question number 20. The same may be disseminated to all hospital, field hospital under your UOR. This is a फॉर योर इन्फो एक्शन। ये सचिन चौरसिया लेफ्टिनेंट कर्नल एडिशनल अफसर DGMS की तरफ से लेटर है कि यानी बार बार पूछे जाने पर क्या अग्निवीर के डिपेंडेंट्स को मेडिकल सुविधा आर्मी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो नहीं है, अभी नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा आपको जवाब मिल गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ आर्मी स्पेशल ट्रेन उड़ाने की साजिश। हाँ जी दोस्तों, कितनी गंभीर मामला है कि एक आर्मी स्पेशल ट्रेन जिसमें एक यूनिट मूव करके JNK से जा रही थी और जा रही थी कहाँ, कर्नाटक की तरफ, और आर्मी स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश के अंदर, और वहां पर उसे ड्रैरल किया गया, यानी पटरी को उड़ाने की कोशिश, यानी 10 डेटानेटर रखे गए। और जब ट्रेन 18 सितंबर को गुजरी, धमाका हुआ, ड्राइवर ने रोका, स्टेशन मास्टर
को इत्तला दी और ये सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है, देश में कई जगह इस प्रकार हो रहा है और आर्मी के साथ जो साजिश है इसका खुलासा बाल बाल बचे हैं दोस्तों। नहीं, बहुत बड़ा इंसिडेंट होना था, लेकिन एंटी सोशल एलिमेंट्स ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अभी ऐसा आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। त्योहारों का सीजन है, इस तरीके से एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगे। आप ये वीडियो देख सकते हो, बड़ी रिपोर्ट दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूना सिलेक्शन ऑफ 300 वैकेंसी ऑफ रेलवे गेटमैन इन सेंट्रल रेलवे मुंबई। 300 वैकेंसी हैं और कहाँ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्स-सर्विसमैन। आज है दोस्तों 23 तारीख को, मेरे पास लेटर लेट मिला है। देयर विल बी एन एक्स-सर्विसमैन रिक्रूटमेंट रैली एज ऑन 23 सितंबर 2024 फ्रॉम 900 to 1600 एट दरबार सैड MICS एंड अहमदनगर। सैलरी 37,014 पर मंथ, 1 day वीक ऑफ, एज शुड बी लेस देन 54 ईयर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी 10th पास इन फिजिकल फिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज बुक, PPO, एक्सक्रिप्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसल्ड चेक एंड 10 पासपोर्ट साइज टू बी प्रेजेंट। नंबर 9527196021, 8197814715 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यदि अहमदनगर के आसपास है, दिल्ली के आसपास, जो वहाँ के आसपास है, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो जरूर इसका फायदा उठाएं। 300 वैकेंसी, मैंने आपको तनख्वाह बता दी और आज है इसका प्रोग्राम, 4 बजे तक चलेगा, इसका उठाएं फायदा। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए हरियाणा चुनाव में जबरदस्त खींचतान पड़ी है। एक कह रहे हैं कि ये सरकार ने एयरफोर्स भर्ती का कॉल लेटर आने के बाद उन्होंने रोका। 1.5 लाख युवाओं को बिल्कुल उनका भविष्य चौपट कर दिया है। कि परिवार में था उसको लड़का था खुद एयरफोर्स की भर्ती में, जिसका सारा काम हो गया था और इन्होंने ज्वाइनिंग रोक दी 1 महीने बाद। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। आज भी मेरा बच्चा रोहतक एकेडमी में है, मैं पैसे लगा रहा हूं, मैं एक किसान हूं, मैं कर्जमान हूं। आज बीजेपी की वजह से मैं 10 साल पीछे चले गया। कह रहे बीजेपी की वजह से 10 साल पीछे चले गए। बीजेपी कह रहे कि हमारी वजह से हरियाणा 10 साल आगे, इतना विकास हो। हरियाणा कहाँ आगे गया, वहीं का वही है। हमारे गाँव में तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। नौकरी नहीं मिली, कह रहे 1.5 लाख नौकरी दी 10 सालों में। बीजेपी किसको दी है वो? ये आर्मी वाले बताओ ना पे। वो 1.5 लाख बच्चे जिनकी जिंदगी खराब करके घर पे बिठा दिए। 7,000 बच्चे एयरफोर्स वाले जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, PSL लिस्ट लगी थी, वो घर पे बिठा दिए। 5.5 लाख बच्चों का टेस्ट जिन्होंने दिया, बच्चों ने जो फॉर्म भरते हैं वहां फीस लगती है 200 रुपए, 500 रुपए, वो कहाँ गए? वो भी कितने करोड़ का। युवा दर बदर भटक रहे हैं। आखिर अग्निवीर स्कीम थी तो क्या इन्हें अग्निवीर में भी तो शामिल कर सकते थे? किसी भी इस प्रकार के प्रोसेस को आज तक इतिहास में इस तरह नहीं हुआ कि सारा प्रोसेस 90 और 100% कंप्लीट होने के बाद आप रिजेक्शन कर देते हो और वहीं पर आप अग्निपथ योजना थोपते हो दोस्तों। तो आप देखिए वीडियो के चुनाव में कि चुनाव की गर्मी तो है ही, लेकिन लोग अपनी कसक निकालने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। जो OROP 3 का PPO आया है वो कैसे डाउनलोड करना है, पहले हम खोलते हैं क्रोम ब्राउज़र। क्रोम पे ओपन करते हैं क्रोम को, यहाँ लिखते हैं सिंपली से स्पर्श लिख देते हैं। स्पर्श आ गया, स्पर्श को टच करते हैं और फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है उसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ लॉगिन लिखा है तो लॉगिन पे आप कर सकते हैं क्लिक, या कंटिन्यू, दोनों पे किसी पे भी एक में कर सकते हैं। हम लॉगिन पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे हम अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के करेंगे लॉगिन। तो चलिए यूज़र ID और पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे जब हम पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या डालें, ऐसे पता नहीं चलेगा कि हमने क्या डाल लिया। तो हम शो पासवर्ड पे टिक कर देंगे तो हमको यहाँ दिखाई देने लगेगा कि हम क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, पासवर्ड सही डाल रहे हैं, गलत डाल रहे हैं। तो आप शो पासवर्ड पे क्लिक करके उसके बाद पासवर्ड डालिए तो आपको सही से दिखाई देगा कि हम क्या इंटर कर रहे हैं। पासवर्ड डाल लिया है, कैप्चा को हम रिफ्रेश करेंगे और कैप्चा लिखेंगे। कैप्चा भर के हम करेंगे लॉगिन। ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो आपका मोबाइल नंबर लगा है स्पर्श टीम के पास, उस नंबर पे आपका OTP आ गया है।
तो आप अपना OTP देख के डालिए। हम OTP देख लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक, बीच वाले ऑप्शन से कर देंगे बैक और आएंगे मैसेज पे। ये हमने OTP डाल दिया है। अब करेंगे सबमिट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मांग रहा है करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड का मतलब है जो हमने फर्स्ट में लॉगिन करते समय वहाँ पासवर्ड डाला है, तो करंट पासवर्ड में वहाँ वही पासवर्ड डालेंगे, पुराना वाला। न्यू पासवर्ड हम एक नया पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद थर्ड वाले में फिर कंफर्म पासवर्ड, जो हम नया पासवर्ड बनाएंगे उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ डालना है। और उसके बाद यहाँ सबमिट पे कर देना है क्लिक। तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। पहले हम शो करेक्टर पे कर लेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा कि हमारा पासवर्ड हम क्या डाल रहे हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पुराना पासवर्ड डालेंगे, ओल्ड पासवर्ड, जहाँ पे करंट पासवर्ड है जिससे हमने लॉगिन किया था, फिर न्यू पासवर्ड बनाएंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पासवर्ड हमने डाल लिया है। अब हम करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब ये देखिए हमारा पासवर्ड कंफर्म हो गया है। तो जैसे हम इस पे ओके करेंगे ये अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, फिर हमें दोबारा लॉगिन करना होगा। ये देखिए लॉग आउट हो गया है। अब हम फिर दोबारा लॉगिन करेंगे और तब फिर आगे बताएंगे कि आपको PPO कहाँ मिलेगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं हम लॉगिन। हम इसको करेंगे लॉगिन। ये देखिए फिर से एक OTP गया है, तो हम फिर OTP लेंगे। उसके बाद ये हमारा OTP आ गया है, तो हम OTP डालेंगे और करेंगे लॉगिन। और करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब ये देखिए हमारा ये स्पर्श खुल गया है। तो यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। देखो फर्स्ट में रेड कलर में दिखा रहा है आपका लाइफ सर्टिफिकेट कब ड्यू है, तो हमारा नवंबर में ड्यू है, तो यहाँ पे नवंबर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल देखना है, प्रोफाइल भी देख सकते हैं। जो भी आपने देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हमने PPO देखना है तो हम माई डॉक्यूमेंट पे करेंगे क्लिक। माई डॉक्यूमेंट पे ये यहाँ पे फर्स्ट में पेंशन स्लिप है, सेकंड में PPO है और थर्ड में कॉरिजेंडम PPO है। ये थर्ड देखिए जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये पेंशनर कॉरिजेंडम PPO लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए एक PDF फाइल यहाँ दिख रही है, तो ये PPO है। जो स्पर्श से अभी स्पर्श जब चल गया है उसके बाद पेंशनर आए हैं, पेंशन आए हैं, तो उनका पेंशनर PPO मिलेगा। पेंशन स्लिप में फर्स्ट में मिलेगी। ये देखिए PDF आ गया है, तो हमने PPO निकालना है। अभी जो भी PPO बनेंगे वो सारे कॉरिजेंडम PPO में ही आएंगे। ये है PPO, हम यहाँ इस PPO को करेंगे क्लिक। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओपन, तो हम यहाँ पे करेंगे ओपन। अब ये इसको पहले डाउनलोड करेगा, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप इसमें अपने ब्राउजर में खोलिए। अब ये देखिए ये PPO हमारा आ चुका है। तो ये PPO नीचे देखिए, नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन पे लिखा होगा 20 सितंबर 2024 को ये जनरेट हुआ है।